बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज हम बना रहे हैं मटर पुलाव। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। किसको नहीं पसंद मटर पुलाव, और बनाना इसको बहुत ही आसान है। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक पतीला ले लिया है। उसके अंदर हम 1 कप ऑयल का शामिल कर देंगे। आपने 1 कप ऑयल शामिल कर देना है। उसके बाद ऑयल को थोड़ा सा गर्म करना है आपने। उसके बाद आपने इसमें लहसुन अदरक का कूटा हुआ लहसुन अदरक है मेरे पास, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगा। उसके बाद उसको तकरीबन 10 से 12 सेकंड 15 सेकंड हम देंगे, ताकि जो हमारा लहसुन है वो अच्छी तरह से पक जाए, इसकी जो महक है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। ये देखिए, जिसको अच्छी तरह से हमने पकाया है थोड़ा सा। उसके बाद जी, अब बारी आती है जी हमारे खड़े मसालों की। तो सबसे पहले जी हमारे पास ये 2-3 मेरे पास तेज़ पत्ते, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगा। और उसके बाद हमारे पास ये 2 बादियान के फूल, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगा। उसके बाद जी बड़ी इलायची, हमारे पास बड़ी इलायची, ये 2 से 3 अदद आपने बड़ी इलायची भी शामिल कर देनी है। उसके बाद जी दालचीनी, ये देखिए जी तकरीबन 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा है मेरे पास दालचीनी का, आपने उसके बाद ये भी शामिल कर देना है। और उसके बाद 2 से 3 छोटी इलायची, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये मेरे पास 4 से 5 लौंग, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। और जी अब इसके अंदर हम शामिल करते हैं काली मिर्चें, कि मेरे पास जी तकरीबन 10 से 15 दाने काली मिर्च के हैं, उसमें हमने ये शामिल कर दिए। अब आपने क्या करना है, इसको गरम मसाले को थोड़ा सा इसकी पकाई करनी है आपने, ताकि जो हमारा गरम मसाला है पक जाए। क्योंकि पुलाव के अंदर जो असल चीज़ है वो गरम मसाले ही होते हैं, जो खुशबू इसके अंदर पुलाव के अंदर हमारी जो लेकर आते हैं, जो बड़ा इनका अहम किरदार है जो हमारे गरम मसाले हैं। उसके बाद ही ज़ीरा, ये देखिए जी ज़ीरा, इसको मैंने ऐसे हाथ से क्रश कर लेना है आपने, और इसी तरह आपने शामिल कर देना है। क्रश करने से ये होगा कि जो इसकी खुशबू है वो और थोड़ी सी दोबाला हो जाएगी। उसके बाद जी मेरे पास साबुत मिर्चें, लाल मिर्चें जो हैं 3-4, ये मैंने इसमें शामिल कर दी हैं यहाँ पर। उसके बाद जी हमारे पास जो है हरी मिर्चें हैं, तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने अच्छी तरह कूट ली थी, और तकरीबन 1 टेबल स्पून बन गया है ये इसमें मैं शामिल कर दूँगा। उसके बाद आपने थोड़ा-सा इसमें हरी मिर्चों को, जो जिसमें मैंने हरी मिर्चें डाली थी, उसी के अंदर मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के इसमें मिक्स कर दिया है, ताकि जो हमारी जो मिर्चें हैं ये भी थोड़ी-सी अच्छी तरह पक जाए, लगे नहीं मसाला हमारा। उसके बाद जी हम इसमें टमाटर शामिल कर देते हैं। तकरीबन 3 टमाटर है मेरे पास, ये दरमियाने साइज़ के टमाटर थे। ये मैंने इसको इस तरह नॉर्मल काट के और मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब जी टमाटर को हम जब तक पकाएँगे, तब तक हमारे टमाटर जो हैं वो गल नहीं जाते। तो इसी के अंदर हम पहले मसाले शामिल कर देते हैं। तो ये देखिए जी, 1 टीस्पून मेरे पास लाल मिर्चें और 2 टीस्पून मेरे पास इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब जी जिसमें हमने जो मसाला शामिल किया है, इसको हम थोड़ा-सा फटाफट से हम इसको 15 से 20 सेकंड के लिए अच्छी तरह से हम इसको भूनेंगे, मसाले को पकाई करेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा-सा पानी डाल देंगे, ताकि जो इसका मसाले का कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए, ताकि मसाला हमारा ना जले और बाकी जो हमारे टमाटर वगैरह हैं वो गल जाएँ। अब जी हम इसकी अच्छी तरह पकाई करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें गरम मसाला शामिल करूँगा। ये मेरे पास 1 टीस्पून गरम मसाला है, यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर देता हूँ। अगर अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके हौसला अफ़ज़ाई ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए जी, अब हम अपने मटर पुलाव को देखते हैं। तो देखिए जी, अब यहाँ पर हम थोड़ी-सी टमाटर की हम और भुनाई करते हैं, मसाले को भूनते भी रहते हैं, और क्योंकि हमने टमाटर को अच्छी तरह से नरम करना है, तो इसके अंदर अब यहाँ पर मैं नमक भी शामिल कर देता हूँ, ताकि इससे नमक से ये होता है कि जो हमारा जो टमाटर होते हैं वो ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर जो 3 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक का शामिल कर दिया है, क्योंकि हम ये जो है 1 किलो चावल की हम जो ये रेसिपी तैयार कर रहे हैं, 1 किलो ही आलू हमने इसमें लिए हैं, और 1 किलो मटर जो लिए हैं वो हमने छील लिए हैं। अब उसके बाद जी देखिए, यहाँ पर अच्छी तरह से जो हमारे टमाटर हैं वो तकरीबन तकरीबन भुन चुके हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। अब आलू ये है कि आलू क्योंकि कच्चे हैं, तो हम जब इसको डाल के भूनेंगे तो टमाटर हमारे बिल्कुल ही पिस जाएँगे, और बिल्कुल मसाला उसका तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आलू के साथ हम मटर भी शामिल कर देते हैं। ये देखिए जी, मटर है, मटर भी हमने 1 किलो लेकर इस तरह छील लिए हैं, और इसमें हमने 2-3 हरी मिर्चें साबुत भी इसमें डाल ली थी मैंने, और इसको हम अच्छी तरह से अब भूनेंगे। उससे पहले जी, भूनने से पहले हम इसके अंदर, ये मेरे पास प्याज़ है, ये तकरीबन आधा प्याली मेरे पास प्याज़ जो फ्राई हुआ है, तो उसको मैं थोड़ा-सा इस तरह हाथ से क्रश करके
इसके अंदर शामिल कर दूँगा, ताकि थोड़ा-सा इसमें मसाले में भी थिक थिक आ जाता है और मसाला और अच्छा ज़ायकेदार हो जाएगा। तो ये ले जी, इसको हम अच्छी तरह से अब इसको आलू जो मटर डाले हमने, इसको हम भूनते हैं यहाँ तक कि ये हाफ़ कुक हो जाए। ये देखिए जी, अच्छी तरह से हम इसको, ये देखिए जी, अच्छी तरह से हम भूनते हैं। बड़े ही प्यारी खुशबू इसमें से आ रही है। अब इसमें जी हम इसमें पानी शामिल कर देते हैं। तकरीबन यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा इसमें पानी शामिल किया है। ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने इसमें 2 पे प्याली, तकरीबन डेढ़ प्याली पानी शामिल किया है मैंने इसमें। अब ये इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसके तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इसको ढक के लो फ्लेम के ऊपर पकाएँगे, ताकि हमारे जो मटर और आलू गल जाएँ। ये देखिए जी, 5-7 मिनट हो चुके हैं, ऑयल भी ऊपर आ चुका है और बड़े ही मज़े की खुशबू जो है वो इस टाइम पर आ रही है। तो ये देखिए जी, इसकी कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इस वक़्त इसकी कंडीशन है। ये देखिए जी, और ये हमारा 80% जो हमारे आलू और मटर हैं ये गल चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जी मैं इसमें पानी शामिल कर देता हूँ। पानी आपने इसमें शामिल कर देना है, उसके बाद जो हमारे पास चावल है, तकरीबन 1 किलो हमने बासमती चावल भिगो के रखे हुए थे, तो ये इसमें हम शामिल कर देंगे। अब आपने पानी इसमें देख लेना है कि अब आपका जो पानी इसमें हो, तो वो इतना पानी हो कि चावल से 1 इंच ऊपर आपका पानी होना चाहिए, ताकि जो जितना पानी जब्स करना है इसने चावलों ने, तो वो इतना पानी जब्स कर ले। ये देखिए जी, पानी मैंने बराबर कर लिया है और यहाँ पर आपने नमक भी चेक कर लेना है, क्योंकि नमक हल्का-सा तेज़ होना चाहिए। जब हमारे चावल टोटल कुक होंगे तो वो अपना बैलेंस में आ जाएगा नमक। तो ये देखिए जी, अब यहाँ पर हम इसको, ये तकरीबन 2 से 3 मिनट 4 मिनट लेगा, फिर उसके बाद हम इसको दम लगाएँगे। बस हल्का-सा पानी होना चाहिए इसमें। ये देखिए जी, इस कंडीशन पे जब पानी बिल्कुल थोड़ा-सा रह गया है इसमें, चावलों ने पानी जो है वो जब्स कर लिया है, तो यहाँ पर हम इसमें दम लगा देंगे। ये देखिए जी, अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसमें ज़र्दे का रंग भी ऐड कर सकते हैं। मैं देखिए जी यहाँ पर, जब ये 5 मिनट बाद ही मैं इसमें थोड़ा-सा ज़र्दे का रंग मैंने इसमें घोल के वाइट थोड़े से पानी में और उसके ऊपर मैं इस तरह से डाल दूँगा। बड़ा ही खूबसूरत कलर आ जाए। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप कोई मसला नहीं है, इसमें नहीं डालिएगा। अब हम दम लगा देते हैं। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावलों को जो है वो दम आ चुका है। कैसे बेहतरीन खुशबू, ज़ायका उसका इंशाल्लाह होगा। खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है इंशाल्लाह। ये देखिए जी, खिले-खिले चावल हमारे, इसको हम अच्छी तरह से पहले से थोड़े से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, कलर चेक करें जी, माशाल्लाह बेहतरीन कलर और इंशाल्लाह जायके में भी कमाल। ये देखिए जी, अब हम इसको डिश आउट करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, चावल चेक करें कैसे खिला-खिला हमारा चावल है। अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपने गुर्द-नवामिलों का ख़याल रखें। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।